अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको इस कथा में भादोपद के दूसरे कथा का श्रवण कराऊंगी। प्रिय भक्तगणों, भादों का जो महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है और इसमें श्री हनु गणेश जी की भी पूजा की जाती है। यह भादों माँ श्री कृष्ण और गणेश जी दोनों का अति प्रिय महीना है, क्योंकि इस माह में भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। इसीलिए इस माह में जो भी कुछ कथा दान पुण्य होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल देने वाला होता है। अपने पौराणिक धर्म ग्रंथों को पढ़ना, गरीबों को दान देना, जरूरतमंदों की सहायता करना, ये हमारी कथा में आता है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके बहू और बेटा थे। वे कुछ भी नहीं कमाते थे, बड़े बूढ़ों के धन से अपना घर चलाया करते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाने में खाकर आई है? तब वह कहती, बड़ी ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियों में बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि बहू ने गरम खीर खंड के भोजन किए हुए बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और पड़ोसन से झूठ क्यों बोल रही है? मैं बासी ठंडी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न आपकी कमाई हुई रोटी है न कि आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने चौथ का व्रत करती रही। उसे परदेश में रहते हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता व विंध्यायक जी ने सोचा, अब इसके पति का बुलाना चाहिए तो हमें इस कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठ, दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना। देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। अपने सुबह उठकर वैसा ही किया कर। और सारा कारोबार एक दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्टी, मैं तो सांप योनि से मुक्त हो रहा हूँ, लेकिन तूने मुझे सिरका दिया, इसीलिए मैं अब तुझको डसूं। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास थी। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पति चतुर था। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माता बखेर दी, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने सातों सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खोलकर पलंग पर अपनी पत्नी की चोटी लटकाकर सो गया। सांप आया, उसने दूध पिया और साहूकार के बेटे, तू सुख से बहुत दिए हैं, पर वचन का बांधा हूं, इसीलिए तुझे डसूंगा अवश्य। सातों पीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही उसको हंसने लगा, चौथ माता और विंध्यायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए।
पूंछ का टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब वह जूता पहनेगी तब इसको डस लूंगा। तभी वहां बहुत और चींटियां आई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसीलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वह खून खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू ने किसी को मार दिया है, इसीलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियां मनाओ, आज हमारा बैरी दुश्मन मर गया। और पूछने लगी कि पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए कोई उपाय किया था। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ नहीं किया। पति ने पूछा, बोली कि 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसीलिए चौथ माता व विंध्याक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी और फिर चौथ माता का व्रत क्या करती थी। तब बहन बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहतरानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह में गिरने लगे। जमीन में खोदकर देखा तो चींटियों रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो वह भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई। वैसे ही हम सभी की रक्षा करना और सभी की मनोकामना पूरी करना। अब आप दूसरे अध्याय की कथा का श्रवण कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुदामा नाम का गरीब ब्राह्मण रहा करता था। उसके पास इतना भी धन नहीं था कि वह रोज का भोजन ठीक से कर सके, लेकिन वह ईमानदारी और सच्चे मन का था। एक दिन भाद्रपद मास में गांव के मंदिर में भगवान विष्णु की विशेष कथा और भंडारे का आयोजन हुआ। सुदामा के पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने सोचा, मैं वहां खाली हाथ नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे पास बस एक मुट्ठी चावल ही क्यों ना हो। पत्नी ने अपने पास बचा आखिरी मुट्ठी चावल दे दिए। सुदामा ने प्रेम पूर्वक उन्हें भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। कथा समाप्त होते ही मंदिर के पुजारी ने अचानक घोषणा की, आज जितने भी पूरे श्रद्धा भाव से भगवान को अर्पण किया है, उस पर विशेष कृपा होगी। जैसे ही सुदामा घर के आंगन में सोने के सिक्के से भरा घड़ा निकला, किसी को नहीं पता कि वह कहां से आया, पर वह सुदामा जानता था, यह भगवान का ही दिया हुआ कुछ आशीर्वाद है। क्योंकि इसी दिन सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु ने जन्म लिया और उन्होंने राक्षसों से समस्त ऋषि गणों की तथा समस्त प्रजा की रक्षा का भार भी लिया था। इसीलिए हमारे लाडली सरकार इतने कृपालु थे कि अगर भक्त उनकी शीश चरण में जाता है तो वो उनके सभी प्रकार के अपराध क्षमा करके अपनी स्थान शरण में ले लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊं।